ब्राणा स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोज़ में आपने राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप दाईं साइड में जाएं, अंग्रेजी में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबाएं, बेल आइकॉन बजाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में बाईं ओर लाइक का बटन है, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाएं। दोस्तों, टॉपिक हम पढ़ेंगे इस लेसन में राजस्थान के किसान आंदोलन, मुख्यतः बिजौलिया, बेंगो, नीमू चरहा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो किसान आंदोलनों में पहला किसान आंदोलन है बिजौलिया, बहुत महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है, क्योंकि यह न केवल राजस्थान का अपितु भारत का, पूरे देश का, भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन बिजौलिया था। बिजौलिया की स्थिति अपन देखें तो बिजौलिया वर्तमान के कौन से ज़िले में है? भीलवाड़ा में। लेकिन जब अंग्रेजी शासनकाल में यहाँ पर आंदोलन किसानों ने किया था, उस टाइम पर जिले नहीं थे, उस टाइम पर रियासतें थी। तो बिजौलिया को वर्तमान में जिला याद रखना है, लेकिन आंदोलन के समय रियासतें थी। ये बिजौलिया कौन सी रियासत में था? ये बिजौलिया मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बात करें बिजौलिया के संस्थापक की, अधिशासी अधिकारी की परीक्षा में पूछा भी था। बिजौलिया का संस्थापक व्यक्ति इसका अशोक परमार। राणा सांगा के समय बिजौलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार के द्वारा की गई। बिजौलिया का संस्थापक माना गया। अब इतिहास में कोई भी युद्ध है, कोई भी क्रांति है, कोई भी आंदोलन है, तो उसका कोई न कोई कारण जरूर रहा है। अकारण ही कोई युद्ध, क्रांति, आंदोलन नहीं होते हैं। तो बात करें बिजौलिया किसानों ने आंदोलन क्यों किया, इस आंदोलन के कारण क्या थे? तो इस आंदोलन का प्रमुख कारण था 84 प्रकार के लाग बाग। 84 प्रकार के लाग बाग, पिछले एसटीसी में भी आया, एसटीसी के पेपर। लाग बाग, लाग बाग राजस्थानी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है कर, टैक्स। बिजौलिया का किसान 84 प्रकार के टैक्स दे रहा था, लाग बाग दे रहा था। और ये लाग बाग भी फसल की कौन सी प्रथा? कूता प्रथा से वसूल किया जाता था। कूता का मतलब होता है अनुमान लगाना, खड़ी फसल का अनुमान लगाते थे। अंग्रेज़ों के जो पटवारी होते थे, रियासतों के जो पटवारी होते थे, वो बहुत ज़्यादा अनुमान लगाते थे। कोई चीज़ 10 क्विंटल है, उसको 20 क्विंटल कूटते थे, 20 क्विंटल का अनुमान लगाते थे। और उसमें से ये कहते थे 1/4 हमको दे दो। तो 10 में से 1/4 जाना तो चाहिए 2.5 क्विंटल, लेकिन जा रहा 5 क्विंटल, क्योंकि उन्होंने अनुमान ही डबल में लगा लेते थे। तो किसानों को बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। जो किसान दिन रात खेत में भाग रहा था, उसी के बच्चे भूखे सो रहे थे। इसलिए बिजौलिया के किसानों को आंदोलन करना पड़ा। और यहाँ आंदोलन करने वाले ज़्यादातर किसान कौन सी जाति से ताल्लुकात रखते थे? धाकड़ जाति से ताल्लुकात रखते थे। तो यहाँ पे कुछ प्रश्नों जो अब तक मैंने आपको लिखे हैं। सबसे पहले बिजौलिया का जिला वर्तमान भीलवाड़ा, आंदोलन के समय कौन सी रियासत में था? मेवाड़। या भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? बिजौलिया। अब देखो, प्रश्न थोड़े से घुमा करके दिए जाते हैं, काफ़ी बार प्रश्न आता है। राजस्थान में किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई थी मेवाड़ से, मारवाड़ से, ढूंढाड़ से, हाड़ौती से। तो राजस्थान का या भारत का पहला किसान आंदोलन बिजौलिया है, और बिजौलिया खुद मेवाड़ में है। तो राजस्थान में जो किसान आंदोलनों की शुरुआत मानी जाती है, कौन से क्षेत्र से मानी जाती है? मेवाड़ से। बिजौलिया का संस्थापक कौन था? अशोक परमार था। बिजौलिया के किसान कितने प्रकार के कर चुका रहे थे? तो 84। कैसी प्रथा से कर लिया जाता था? कूता प्रथा से। और कर के लिए राजस्थानी भाषा में जो शब्द आया है लगभग, थोड़ी पृष्ठभूमि पर बात करें, मैटर ये था 1896 में एक किसान की मौत हुई।
गंगाराम धाकड़ बिजोलिया का एक किसान था, इसकी मृत्यु हुई और उस टाइम पे नुक्ता मृत्यु भोज खीर पुआ की सिस्टम 12वें दिन होते थे। तो सभी किसान भोजन करने के लिए गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज में पधारे थे। अब आप ये जानते हैं कि हम भारतीय नागरिक भोजन करने के तुरंत बाद घर को नहीं जाते हैं, उसको पचाने के लिए वहीं पर पंचायत करने की आदत हमें होती है। तो मृत्यु भोज में भोजन करते गए और इकट्ठे होते गए। समस्या सभी किसानों की सेम थी, भाई ठिकानेदारों से कैसे पीछे छूटे, 84 प्रकार के कर दे रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इस गंगाराम धाकड़ का जो मृत्यु भोज था वो किसानों की किस्में तब्दील हो गया सभा में, और ये डिसीजन लिया गया भाई 2 पटेल जाएंगे, नानजी पटेल जाएगा और एक पटेल जाएगा ठाकरे। दोनों पटेल उदयपुर जाएंगे और उदयपुर किससे मिलकर के आएंगे? महाराणा से। यदि महाराणा थे उस टाइम फतेह सिंह, उससे मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि ठिकाना छोटे इकाई थी और ये ठिकाने रियासत के अधीन होते थे, तो रियासत का मालिक मैन होता था। तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को नियुक्त कर दिया गया, महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर जाएंगे। यदि महाराणा साहब दखल दे करके टैक्सों को कम कर देते हैं, आंदोलन नहीं किया जाएगा। यदि टैक्स जारी रहते हैं तो फिर किसान निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। दोस्तों, नानजी पटेल ठाकरे पटेल गए, लेकिन टैक्स कम नहीं हुए। मजबूरी में किसानों को आंदोलन करना पड़ा। बिजोलिया में किसान आंदोलन को अपन 3 चरणों में सीखना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इस किसान आंदोलन की शुरुआत का फर्स्ट चरण आप माने 1897 से 1916, और इस चरण में इस आंदोलन को खींचने वाला व्यक्ति साधु सीताराम दास था। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रणेता माना गया है, शुरुआत करने वाला व्यक्ति माना गया है साधु सीताराम दास। इसने किसान आंदोलन को कब शुरू कर दिया? 1897 में। इसने इस आंदोलन के दौरान एक संगठन की स्थापना की, मित्र मंडल। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया आंदोलन के दौरान कौन से संगठन की स्थापना की थी? मित्र मंडल की। और किसानों का अहिंसात्मक ढंग से यह आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन कुछ समय के लिए चला, लेकिन इस चलते आंदोलन में एक प्रसिद्ध अकाल पड़ा, छप्पनिया का अकाल। सेकंड ग्रेड में, RAS में, सब में पूछा गया। राजस्थान में प्रसिद्ध छप्पनिया का अकाल क्या त्रिकाल था? पानी का संकट, चारे का संकट, भोजन का संकट। ऐसा खतरनाक अकाल छप्पनिया का अकाल था। हमसे ये पूछा जाता है कि छप्पनिया का अकाल कौन से ईस्वी सन में पड़ा? छप्पनिया का अकाल इसलिए कह रहे हैं अपन क्योंकि ये सन 56 में पड़ा, लेकिन वो विक्रम संमत 1956 में पड़ा था। हमसे जो पूछा जाता है वो ईस्वी सन पूछा जाता है। तो पिछले वीडियोज में मैंने आपको जानकारी दी, विक्रम संमत निकालने का एक सूत्र है। विक्रम संमत निकालने के लिए आप ईस्वी सन में प्लस कर दें 57। ईस्वी सन में यदि 57 जोड़ दिया जाए तो हमारे हाथ में विक्रम संमत आ जाता है। अब यहाँ पे ये है कि छप्पनिया का काल 1956 में पड़ा, विक्रम संमत हमको दिया हुआ है 1956। हमको ज्ञात करना है ईस्वी सन। ईस्वी सन ही हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो गणित में एक शब्द शायद अब भी चलता होगा, हम पढ़ते थे जब तो चलता था, पक्षांतरण। और पक्षांतरण जब किस चीज़ का करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। अब इधर से 57 को इधर लाएंगे तो पक्षांतरण हो रहा है, प्लस का जो चिन्ह है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। 57 कर दें। अब हमारे हाथ में ईस्वी सन होगा। अब देखिए 1956 में से अपन 57 घटा दें तो ईस्वी सन जो हमारा आ रहा है 1899, एक साल चला ये। तो अब आप सीख लें, कंफर्म कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में प्रसिद्ध छप्पनिया का काल कब पड़ा था? तो राजस्थान में प्रसिद्ध छप्पनिया का काल 1899 से 1900 ईस्वी के बीच पड़ा। विक्रम संमत 1956 में पड़ा था। तो यानी छप्पनिया से 56 मिलाने की गलती नहीं कर दें, ये त्रुटि आपसे नहीं होनी चाहिए।
किसानों की हालत और ज़्यादा खराब हुई होगी, क्योंकि पहले से 84 प्रकार के कर दे रहे थे और अकाल पड़ गया ऐसा। आगे देखें अपन इस किसान आंदोलन के दौरान 1903 में बिजोलिया के ठिकानेदार कृष्ण सिंह ने एक नया कर लगाया, चौरी कर। किसानों पर एक नया कर लग गया। करों की संख्या हो गई है 85, 84, 85वें नंबर पर चौरी कर। विगत सेकंड ग्रेड एग्जाम में टीचर भर्ती में पूछा चौरी कर किसने लगाया? चौरी कर कृष्ण सिंह ने। कौन से सन में लगाया? 1903। अब बात करें चौरी कर क्या था, तो चौरी कर बेटी के विवाह पर 5 रुपया के रूप में वसूल किया जाता था। 5 रुपया मामूली नहीं थे, 50 लाख की डिमांड मांगो। मैं 5 रुपए की जो बात कर रहा हूँ, कौन से सन की बात हो रही है? 1903, 2020 में जी रहे हैं हम। बेटी के विवाह में वैसे ही बहुत खर्चा होता है, किसान पहले से ही कर्ज में दबे हुए थे। किसानों की बहन बेटियों के विवाह बंद हो गए। कौन से कर की वजह से? चमड़ी कर। तो इस खतरनाक कर को लगाने वाला दुष्ट व्यक्ति कृष्ण सिंह, और उसने ये कब लगाया था? 1903 में। तो किसानों ने कृष्ण सिंह को बहुत सारी बद्दुआएं दी, मर जाना चाहिए, एक्सीडेंट हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, और कुदरती मर गए। तो इसका जो उत्तराधिकारी था उससे किसानों को बहुत उम्मीद थी। बाप तो कपूत था, लेकिन संतान सपूत होगी। लेकिन इसका जो उत्तराधिकारी आया वो इसका उल्टा बाप आ गया। 1906 में पृथ्वी सिंह ने एक नया कर किसानों पर लगा दिया, तलवार बंधाई। तलवार बंधाई देखो, चमड़ी कर बेटी के विवाह पर 5 रुपया। तलवार बंधाई नए शासक की, RAS में आ लिया 2007 में, नए शासक की गद्दी नशीनी पर वसूला जाने वाला एक प्रकार का कैसा शुल्क होता था? उत्तराधिकार शुल्क होता था। जब भी रियासत में महाराणा बदलेगा तो उसकी तलवार बंधाई, उसका जो संस्कार होता था राज तलक का, तलवार बंधाई होती थी। तो जब जब वहां पर राजा बदलेंगे तब तब किसानों से एक नया कर पृथ्वी सिंह वसूलेगा। कौन सा? तलवार बंधाई। किसानों पर करों की संख्या हो गई 86, 84 शुरू से, 85 नंबर पर चौरी कृष्ण सिंह का, 86 नंबर पर तलवार बंधाई पृथ्वी सिंह ने लगा दिया। किसानों की हालत बेकार हो गई। साधु सीताराम दास ने विशेष आग्रह किया। तो 1916 में इस आंदोलन का नेतृत्व एक महान व्यक्तित्व के हाथों में आ गया, और वो महान व्यक्तित्व विजय सिंह पथिक थे। तो आंदोलन का फर्स्ट स्टेप 1897 से 1916 चलाने वाला व्यक्ति साधु सीताराम दास। दूसरा स्टेप शुरू होता है 1916 से, चलता है 1923 तक। इस दौरान इस आंदोलन को किसके हाथ में रखा गया? विजय सिंह पथिक। तो देखो, शुरू करने का जो श्रेय जाता है, ये आंदोलन 3 व्यक्तियों के हाथों में रहा। प्रारंभ में साधु सीताराम दास, बीच में आ गए विजय सिंह पथिक, लास्ट में आगे हम पढ़ेंगे माणिकलाल वर्मा। लेकिन बात आती है नेतृत्वकर्ता की। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वो तीनों ही व्यक्ति यदि हमको विकल्पों में मिल जाते हैं तो साधु सीताराम दास पे हम कोई गौर नहीं करें। नेतृत्वकर्ता, जिस व्यक्ति ने इसको राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बना दिया, इसकी पहचान नेशनल लेवल पर पहुंचाई, ऐसे व्यक्ति विजय सिंह पथिक थे। इसलिए नेतृत्वकर्ता किसको मानेंगे? विजय सिंह पथिक को। शुरू करने का श्रेय किसको है? साधु सीताराम दास को। अंत में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो माणिकलाल वर्मा ने। अब बात करें विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? लेक्चरर एग्जाम में आया एक बार। मूल नाम इसका भूप सिंह। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी थे, राजस्थान के नहीं थे। साधु सीताराम दास के आग्रह पर राजस्थान में इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए पधारे थे। इनकी उपलब्धि क्या थी? जैसे साधु सीताराम दास की एक संगठन की उपलब्धि है, उन्होंने मित्र मंडल की स्थापना की थी। इनने 2 संगठन बनाए। 1917 में हरियाली अमावस्या को, हरियाली अमावस्या सावन के महीने में आती है, हरियाली अमावस्या को उपरमाल किसान
पंच बोर्ड की स्थापना की। इसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को। एक संगठन तो पथिक का हो गया, उपरमाल किसान पंच बोर्ड। 1919 में महाराष्ट्र में एक स्थान है वर्धा नामक स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। राजस्थान में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया दोस्तों? अजमेर में बनाया गया था। तो देखिए विजय सिंह पथिक के दो महत्वपूर्ण संगठन थे। उपरमाल किसान पंच बोर्ड 1917 में स्थापित, राजस्थान सेवा संघ 1919 में स्थापित, लेकिन ऐसा संगठन जिसकी स्थापना राजस्थान में नहीं हुई। इसकी स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की गई, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है अजमेर में स्थानांतरित किया गया था वर्धा से। भीलवाड़ा की गलती नहीं हो जाए, क्योंकि हम बिजौलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, बिजौलिया खुद भीलवाड़ा में था, लेकिन राजस्थान सेवा संघ का जो हेडक्वार्टर रखा गया था वो अजमेर में रखा गया दोस्तों। इसके अलावा इसने गोपाल सिंह खरवा के साथ वीर भारत समाज की भी स्थापना की, लेकिन मेन इसके दो संगठन थे, उपरमाल किसान पंच बोर्ड और राजस्थान सेवा संघ। इसके अलावा नवीन राजस्थान अखबार देखें इसके, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाले। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जो इस आंदोलन की खबरें पहुंची थी वो प्रताप, एक समाचार पत्र था प्रताप, ये कानपुर से पथिक के दोस्त थे गणेश शंकर विद्यार्थी, वो इसका संपादन करते थे प्रताप का। तो इस बिजौली आंदोलन को नेशनल लेवल की खबरों में सुर्खियों में लाने का जो श्रेय जाता है इस अखबार को जाता है प्रताप को, और प्रताप कानपुर से निकाला जाने वाला अखबार था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। पथिक के मित्र थे, तो इस आंदोलन की तमाम खबरों को उसमें प्रकाशित किया गया, इसलिए ये बिजौलिया राजस्थान लेवल से उठ करके और नेशनल लेवल पर पहुंच गया। तो ये आंदोलन पथिक के नेतृत्व में रहा दोस्तों 1916 से लेकर के 1923 तक। तो आंदोलन का दूसरा चरण समाप्त हुआ। फर्स्ट चरण साधु सीताराम दास 1897 से 1916, दूसरा चरण 1916 से 1923 विजय सिंह पथिक चले गए जेल। इनको कैद कर दिया अजमेर के टौड़गढ़ किले में। कौन से किले में कैद रखा गया? अजमेर के टौड़गढ़ में रखा गया था, क्योंकि अंग्रेज राजनीतिक बंदी को सजा देने का ज़्यादातर काम उसी किले में किया करते थे। इस आंदोलन में पथिक जी के जेल जाने के बाद माणिक्यलाल वर्मा है। माणिक्यलाल वर्मा का संगठन तो कोई खास फेमस नहीं हुआ, लेकिन इस आंदोलन में उनका एक गीत बहुत ही फेमस हुआ, वो गीत था पंछेड़ा गीत। 1941 तक इस आंदोलन का नेतृत्व इस व्यक्ति के हाथ में रहा। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के कहने से मोहन सिंह मेहता का किसानों के साथ एक समझौता हुआ। उस समझौते के बाद ये आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त। तो आंदोलन समाप्त हुआ कौन से सन में जाकर के? 1941। शुरू कब हुआ? 1897 में जाकर के शुरू हुआ। तो ये 44 वर्ष, कितने वर्ष तक चलने वाला आंदोलन था? 44 वर्ष। देश का पहला संगठित किसान आंदोलन बिजौलिया, देश का पहला अहिंसात्मक, देखिए 1897 से अब तक मैंने आपको मरने के, गोली चलने के, फायरिंग होने के, भगदड़ मचने के कोई समाचार नहीं दिए। तो 44 सालों तक चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन भी बिजौलिया था। देश में सर्वाधिक समय 44 साल, 1897 से 1941, सर्वाधिक समय तक 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन भी बिजौलिया था। तो देश में पहला संगठित, पहला अहिंसात्मक, सबसे ज़्यादा समय तक 44 वर्षों तक चलने वाला मेवाड़ का किसान आंदोलन बिजौलिया था। शुरू से इससे जुड़े क्वेश्चनों पर गौर कर लें। बिजौलिया का जिला भीलवाड़ा, बिजौलिया की रियासत मेवाड़, बिजौलिया के संस्थापक अशोक परमार। बिजौलिया के किसानों की प्रमुख समस्या 84 प्रकार के लाग बाग या कर वसूलने की प्रथा, कूता प्रथा,
बिजोलिया किसान आंदोलन को शुरू करने से पहले कौन से दो पटेल महाराणा से मिलने के लिए भेजे गए? नानजी और ठाकरे। आंदोलन शुरू किसके नेतृत्व में हुआ? तो साधु सीताराम दास। राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का श्रेय विजय सिंह पथिक। उनके दो प्रमुख संगठन ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड, राजस्थान सेवा संघ। अंत में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति माणिकलाल वर्मा, ज़्यादातर किसान धाकड़ जाति के। तो दोस्तों ये तो पहला किसान आंदोलन मेवाड़ क्षेत्र में बिजोलिया, एक प्रमुख किसान आंदोलन था दोस्तों बेंगू। बेंगू किसान आंदोलन। तो सबसे पहले जिले की बात कर लें। बेंगू वर्तमान के चित्तौड़गढ़ जिला में है। आंदोलन के समय कौन सी रियासत में था? मेवाड़ रियासत। कौन सी श्रेणी में था? तो बिजोलिया और बेंगू दोनों ही प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे। बिजोलिया के किसानों की प्रमुख समस्या और बेंगू के किसानों की प्रमुख समस्या एक ही थी, 84 प्रकार के लाग बाग और इनको वसूलने की कूता प्रथा। बेंगू के भी अधिकांश किसान कौन सी जाति के थे? धाकड़। तो देखो बिजोलिया और बेंगू में कुछ चीज़ें कॉमन है, दोनों की रियासत कॉमन है, दोनों ही प्रथम श्रेणी में, दोनों की समस्या 84 प्रकार के लगभग, दोनों ही जगह एक ही प्रथा कूता, दोनों ही जगह किसान कौन सी जाति के ज़्यादा थे? तो धाकड़। तो ये कुछ चीज़ें बिजोलिया और बेंगू में कॉमन है। अब बिजोलिया किसान आंदोलन 1921 में राम नारायण चौधरी, समझना, बिजोलिया का नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक, बेंगू का नेतृत्व करता राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में मैनाल। मैनाल कस्बा कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। दोस्तों ध्यान रखना है, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत जिस जिले से हुई, चित्तौड़गढ़ की गलती नहीं करनी है। बेंगू वर्तमान में बिल्कुल और बिल्कुल चित्तौड़गढ़ जिले में है, लेकिन बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं हुई। बेंगू किसान आंदोलन मैनाल कस्बे से शुरू हुआ 1921 में। तो ये मैनाल कौन से जिले में आता है? भीलवाड़ा जिले में आता है। 1923 में बेंगू के किसानों की सभा होती है, अंग्रेजी सरकार उसमें गोली चला देती है। तो गोली चलाए जाने के कारण ये हिंसा में तब्दील हो गया। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ नामक किसान हमारे क्या हो गए? शहीद हो गए। और इन हत्याकांड की जांच करने के लिए बेंगू में जो हत्याकांड हुआ, गोलियां चली, रूपाजी कृपाजी धाकड़ शहीद हुए। अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए कमीशन गठित किया, ट्रेंच कमीशन। और बेंगू के किसान और ठाकुर अनूप सिंह के बीच एक समझौता भी हुआ इसी आंदोलन के दौरान। उस समझौते को अंग्रेजी सरकार ने बोल्शेविक, क्या नाम दिया दोस्तों? बोल्शेविक समझौता करार दिया था। दोस्तों ये बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ जिले में वर्तमान में है, लेकिन शुरुआत भीलवाड़ा से हुई। नेतृत्व करता इसके राम नारायण चौधरी थे। 1921 में शुरू हुआ। एक बार ठाकुर अनूप सिंह और बेंगू के किसानों के बीच मीटिंग हुई, कुछ आश्वासन भी मिले। अंग्रेजों ने उसे बोल्शेविक समझौता करार दिया। रूपाजी कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे, बेंगू किसान आंदोलन में हुए थे। बेंगू हत्याकांड की जांच के लिए गठित आयोग, ट्रेंच कमीशन। दोस्तों ये मेवाड़ क्षेत्र के दो प्रमुख किसान आंदोलन बिजोलिया और बेंगू। दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में यदि हम बात करें तो नीमूचड़ा, नीमूचड़ा किस जिले में है? अलवर। और यहाँ के ज़्यादातर किसान, देखिए दोस्तों बिजोलिया और बेंगू में ज़्यादातर किसान धाकड़ जाति के थे, लेकिन नीमूचड़ा में ज़्यादातर किसान मेव जाति के थे। अब बिजोलिया बेंगू की जो समस्या आपने पढ़ी पिछले टॉपिक्स में, वो
84 प्रकार के कर उनको चुकाने की पूता प्रथा, लेकिन नीमू चना के किसानों की समस्या कुछ हटके थी। राजा थे महाराजा जय सिंह के द्वारा रौंदों में सुअर पालन। आदमी है, कैसे भी शौक लग जाते हैं, किसी को चक्कर देने का, किसी को घूमने का। महाराजा था जय सिंह, चाहता हाथी घोड़ा कुछ भी पाल सकता था। ले रौंद, रौंद का मतलब बाड़ों से माने, उनमें जंगली सुअर पालता था। सुअरों को जैसे ही सुबह वो खोलता था, किसानों की खड़ी फसलों से होकर के निकलते थे तो नष्ट हो जाती थी। तो इन सुअर पालने से, सुअरों के कारण नीमू चना का किसान बहुत ज़्यादा दुखी था। 1925 में नीमू चना के किसान कर रहे थे सभा, और सभा में अंग्रेजी सरकार ने चलवा दी गोली। गोली चलेगी तो हिंसात्मक होगा। सैकड़ों ही मेव किसान क्या हो जाते हैं, शहीद। तो देखो तीसरा आंदोलन पढ़ रहे हैं, एक अहिंसात्मक बिजौलिया, दोनों हिंसात्मक, बैंग और नीमू चना। वहाँ पर रूपा जी कृपा जी धाकड़ मरे, या सैकड़ों मेव किसान शहीद हो गए। और हमारा सबका शामिल बाप, हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजस्थान के इस किसान आंदोलन पर टिप्पणी करता है। गांधी जी ने इस नीमू चना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही करार देते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बुरा बताया। तो गांधी जी ने राजस्थान के कौन से आंदोलन को दोहरी डायरशाही या कौन से हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? तो नीमू चना का जो हत्याकांड था, गांधी जी ने उसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। एक डायरशाही तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में पंजाब में हो गई थी। वहाँ गोली चलाने वाला जनरल डायर ही तो था। तो एक डायरशाही तो हो गई 1919 में, इसको भी दूसरी डायरशाही बताया। या राजस्थान के कौन से हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से बुरा गांधी जी ने बताया है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से बुरा बताया नीमू चना हत्याकांड को। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने बिजौलिया, बैंगो और नीमू चना किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ा। यदि आप चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लेफ्ट साइड में बटन है लाइक का, उसको ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।